हेलो। हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो है वो बात करेंगे सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क्स की। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर रहेगा वो 10 नंबर 10 नंबर का लेक्चर रहेगा। उसमें बात करेंगे हम सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क्स की। तो सैनिटरी वर्क्स क्या होते हैं? सैनिटरी वर्क्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग फ्लश टाइप लैट्रिन्स। कौन सी लैट्रिन्स की बात कर रहे हैं? हम जो बात कर रहे हैं वो फ्लश टाइप लैट्रिन्स की बात कर रहे हैं। एंड कनेक्टिंग विथ सीवर लाइंस ऑफ सेप्टिक टैंक। और इसको कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं हम? सीवर लाइन में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, या सेप्टिक टैंक में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एस्टिमेटिंग द नंबर्स ऑफ डिफरेंट फिटिंग्स आर फाउंड आउट एंड रेट्स आर टेकन पर नंबर। कितनी लग रही हैं डिफरेंट फिटिंग्स लगेंगी ना। तो कौन कौन सी फिटिंग्स आप लगा रहे हैं, कितनी लगा रहे हैं, WC कितनी लगा रहे हैं, ठीक है ना, यूरिनल कितने लगा रहे हैं, ये सब नंबर से होता है, ठीक है ना। आर फाउंड आउट एंड द रेट्स आर टेकन पर नंबर ऑफ सप्लाई एंड फिक्सिंग इन पोजीशन। इसके रेट्स कैसे होते हैं? रेट्स फिक्सिंग इन पोजीशन, ठीक है ना। द लैट्रिन सीट विथ फ्लशिंग सिस्टम, फ्लशिंग पाइप्स एक्सेट्रा आर यूजुअली टेकन एज वन सेट, ठीक है ना। सीट और सिस्टम, फ्लशिंग सिस्टम जो पीछे पानी टंकी लगी रहती है ना फ्लश करने के लिए, वो सब एक सेट माना जाता है, ठीक है ना। एंड फॉर द कंप्लीट वर्क इज टेकन इन द एस्टिमेट। फ्लशिंग सिस्टम विथ फ्लशिंग पाइप में आल्सो भी टेकन सेपरेटली। कभी कभी इसको अलग अलग भी लेते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको एक साथ ही लेते हैं। वॉश हैंड बेसिन्स, हैंड बेसिन्स जो वॉश बेसिन्स आपके लगी रहती है ना, वॉश बेसिन्स ये अलग आइटम है, ठीक है ना। बाथ टब्स, यूरिनल्स, ये सब अलग अलग आइटम है, ठीक है ना। ये अलग अलग आइटम सेपरेटली लिए जाते हैं। कितने नंबर लग रहे हैं इस बात पर डिपेंड करता है। द फिटिंग एज माइका वॉल, काउल, गली ट्रैप, मास्टर ट्रैप एक्सेट्रा आर एस्टिमेटेड नंबर वाइज। कितने ट्रैप लगेंगे, कितने गली ट्रैप लगेंगे, कितने मास्टर ट्रैप लगेंगे, इसको सब गिन के इसका नंबर वाइज निकाला जाता है। द पाइप लाइन्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स आर एस्टिमेटेड ऑन रनिंग मीटर। जो पाइप लाइन लगेगी वो कैसे लगी जाती है? वो रनिंग मीटर में मेज़र की जाती है, ठीक है ना। द पाइप लाइन्स ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट बस डायमीटर आर एस्टिमेटेड रनिंग मीटर on the basis for the complete work. Supplying and fixing in position, supplying and fixing in position मतलब पाइप लेके आएंगे, आप गड्ढा करना पड़ेगा तो गड्ढा करेंगे, जो भी कुछ करना पड़ेगा, एक्सकेवेशन, रीफिलिंग, जॉइनिंग एक्सेट्रा टुगेदर विथ लाइम कंक्रीट बेडिंग एज पर स्पेसिफिकेशंस। फिटिंग एज बैंड्स, जंक्शंस आर नॉट मेजर्ड सेपरेटली। बैंड्स भी लगेंगे। बैंड्स क्या होते हैं? जैसे पाइपलाइन ऐसी जा रही है, पाइपलाइन ऐसी मोड़नी, तो क्या यहाँ पर एक बैंड लगेगा, ठीक है ना। बैंड्स वगैरह काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। बैंड्स, जंक्शंस एक्सेट्रा आर नॉट मेजर्ड सेपरेटली। लेंथ शैल बी मेजर्ड अलोंग द सेंट्रल लाइन ऑफ द पाइप फिटिंग। जंक्शंस, दो पाइप जहाँ मिल रहे हैं आकर, वो क्या हो गया आपका? ये बैंड हो गया, ये क्या हो गया आपका? जंक्शंस हो गया। केवल सेंटर लाइन मेजर कर लेते हैं, क्या जितनी पाइपलाइन लगी उसकी सेंटर लाइन मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना। डायमीटर एस्टिमेटेड रनिंग मीटर्स, ठीक है ना, आर नॉट मेजर्ड सेपरेटली। जंक्शंस और ये सब अपने सेपरेटली नहीं करते हैं। लेंथ शैल बी मेजर्ड अलोंग द सेंट्रल लाइन ऑफ द पाइप एंड फिटिंग्स। मैसनरी, मेन होल एंड इंस्पेक्शन चैम्बर्स आर एस्टिमेटेड पर नंबर, ठीक है ना। मैन होल्स बनाने पड़ेंगे। मैन होल्स क्या होता है? जो कि आपको बीच बीच में मैन होल्स लाइन जा रही है तो कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या पूरी लाइन थोड़ी खोद के चेक करेंगे, वहाँ पर अपन मैन होल्स वगैरह बनाते हैं इसकी चेकिंग के लिए, उसकी सफाई वगैरह के लिए। इंस्पेक्शन चैम्बर्स,
इंस्पेक्शन चैम्बर्स बनाते हैं। ये सब गिनती से बनाते हैं कि कितनी ज़रूरत है अपने को, ठीक है ना। मेन होल्स एंड इंस्पेक्शन चैम्बर्स आर एस्टिमेटेड पर नंबर फॉर डिफरेंट साइजेस फिटेड विथ GI मेन होल फॉर द कंप्लीट वर्क। डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ द मेन होल एंड इंस्पेक्शन चैम्बर्स में आल्सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। लेट्रिन सीट, साइफन, फुट रेस्ट, फ्लशिंग सिस्टम, फ्लशिंग पाइप्स एक्सेट्रा ईच में बी टेकन सेपरेटली एंड एस्टिमेटेड पर नंबर, ठीक है। इस तरीके से अपन जो है सैनिटरी की गणना करते हैं आइटम्स की। कुछ आइटम्स जो होते हैं वो पीसेस में आते हैं, जो पाइपलाइन होती है वो रनिंग मीटर में आती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेप्टिक टैंक की। सेप्टिक टैंक की, सेप्टिक टैंक क्या होता है? इन रूरल एरियाज, इन फैक्ट्रीज, इन अनसीवर्ड अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज वेयर एडिक्वेटेड वाटर सप्लाई इज अवेलेबल फ्रॉम पाइपलाइन। मतलब जहाँ पर अनसीवर्ड है, अनसीवर्ड मतलब जहाँ सीवर लाइन नहीं लगी हुई, बनी हुई है, ठीक है ना। रूरल एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं या इंटीरियर में फैक्ट्रीज वगैरह है, तो वहाँ पर सीवर लाइन नहीं है, तो क्या करते हैं वहाँ पर अपन, लेकिन वहाँ पानी होना चाहिए, वहाँ पर पानी एडिक्वेट वाटर सप्लाई होनी चाहिए। सेप्टिक टैंक के साथ क्या होना चाहिए? एडिक्वेट वाटर सप्लाई वहाँ पर है, तो हम वहाँ पर सेप्टिक टैंक बनाते हैं। हमारा सेप्टिक टैंक इज सूटेबल फॉर डिस्पोजेबल ऑफ नाइट सॉइल। सेप्टिक टैंक का लिए बनाते हैं, नाइट सॉइल को डिस्पोज करने के लिए बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए पानी की आवश्यकता होगी। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लो of the night soil from the latrine to the septic tank, and for the functioning of septic tank is so designed that the sewage is retained in the tank for 24 hours। जो सीवेज है वो टैंक में 24 आवर्स तक के लिए इसको डिज़ाइन करते हैं कि 24 आवर्स इसमें रुके, विच ब्रेक्स एंड लिक्विफाइज द नाइट सॉइल लिविंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉलिड। तो जो नाइट सॉइल है उसमें अपना रिएक्शन होगा और उसको ब्रेक कर देंगे छोटे छोटे सॉलिड्स में, ठीक है ना। सॉलिड जो होंगे सेटल डाउन हो जाएंगे और उसको क्लियर वाटर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। द इफ्लुएंट फ्रॉम द डोमेस्टिक सेप्टिक टैंक इज यूजुअली डिस्पोज बाय एब्जॉर्प्शन इन सॉइल थ्रू ए सोक पिट आर सबसॉइल ड्रेन्स। तो इसमें क्या होगा, एक टैंक सेप्टिक टैंक हो गया, यहाँ से आपकी नाइट सॉइल इसमें से बह के आई, फिर इसमें कुछ टाइम रिटेन हुआ और यहाँ पर वो इकट्ठा हो गया सॉलिड्स, इसको डिकम्पोज होके, और फिर क्या हुआ, पानी आगे बढ़ गया, पानी आगे बढ़ गया, इसको क्या किया, इसको एब्जॉर्ब किया, सोक पिट यहाँ पर बना दिया आपने, क्या, सोक पिट, और ये क्या हो गया, सेप्टिक टैंक। और ठीक है, ये आपके घर से ये आपका हाउस हो गया, ये यहाँ से आपकी नाइट सॉइल इसमें चली, इसमें सेप्टिक टैंक में आई, सेप्टिक टैंक में सेटल हुई और पानी सोक पिट में आगे बढ़ गया, ठीक है ना। इन बिगर सेप्टिक टैंक द इफ्लुएंट फ्रॉम द टैंक शुड बी फर्दर बी ट्रीटेड। जो बड़ी जगह पर होती है वो उस पानी को भी ट्रीट करते हैं, यहाँ पर सोक पिट नहीं बनाते, वो पानी को यूज़ करते हैं, वो पानी को यूज़ करते हैं। जैसे आपने बड़ी बड़ी सोसाइटी में देखा होगा कि उस पानी को ट्रीट करके उसके गार्डन्स वगैरह में उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। प्योरीफाइड बाय स्प्रिंकलिंग और कॉन्टैक्ट बेड फिल्टर्स आर बाय एरिएशन एंड देन लेट ऑफ इनटू नाला और ड्रेन। अगर ट्रीट नहीं भी कर रहे तो नाला में इसको डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन इसके पानी को डायरेक्ट नाले में नहीं डाल सकते सेप्टिक टैंक से, सेप्टिक टैंक के पानी को ट्रीट करके ही डालना पड़ेगा, ठीक है ना। The effluent of bleaching powder in a small chamber outside the septic tank. No disinfection as bleaching powder, phenyl etc. should be used in cleaning latrines, as the disinfectant entering the septic tank kills the bacteria growth and retards the action of the biological decomposition. इसमें जो है ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल का यूज़ यहाँ पर नहीं करना चाहिए, कहाँ पर, आपके WC वगैरह में, ताकि यहाँ पर अगर फिनाइल वगैरह आएगा तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो आफ्टर एवरी यूज ऑफ द लैट्रिन इट शुड बी फ्लश्ड विथ ए 14 लीटर्स। एवरी यूज
के बाद 14 लीटर से इसको फ्लश करना चाहिए, ठीक है ना। फ्लश, अब आप 14 लीटर आप अगर पीछे फ्लश टैंक लगा तो उससे कर सकते हैं, डायरेक्ट बकेट से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। या तो आप टैंक से कर लें या बकेट से कर लें, इसको इतना पानी फ्लश करने के लिए लगता है। डोमेस्टिक वाटर, पेपर, किचन एंड वाटर सरफेस वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू ड्रेन इनटू सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक में जो और दूसरा पानी है, जो किचन का पानी है और अखबार वगैरह, पेपर वगैरह, ये सब नहीं डालने चाहिए, ठीक है ना। ये तो हो गई सेप्टिक टैंक के बारे में बात। अब सेप्टिक टैंक का साइज़, सेप्टिक टैंक के साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि साइज़ ऑफ सेप्टिक टैंक, साइज़ ऑफ सेप्टिक टैंक, साइज़ कैसा होना चाहिए। द कैपेसिटी ऑफ सेप्टिक टैंक डिपेंड्स ऑन द इंटरवल ऑफ स्लज रिमूवल और क्लीनिंग। कितने टाइम में आप उसको क्लीन करेंगे, कितने क्लीनिंग इंटरवल पर ये डिपेंड करता है। नॉर्मली क्लीनिंग इंटरवल शुड बी एवरी 2 years, हर 2 साल में इसकी एक बार सफाई होना चाहिए। एंड द लिक्विड कैपेसिटी ऑफ द सेप्टिक टैंक मे बी टेकन एज 0.13 cubic meter to 0.07 cubic meter पर हेड, एक व्यक्ति के लिए इतने क्यूबिक मीटर। दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ यूज़र्स, कितने यूज़र्स हैं अपने पास इसको यूज़ करने के लिए, ठीक है ना, पर हेड। फॉर स्मॉल नंबर्स, अगर कम यूज़र्स हैं, स्मॉल नंबर्स में अगर कम लोग यूज़ करते हैं तो 0.13 ले लीजिए, ठीक है ना। और अगर ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, फॉर स्मॉल नंबर यूज़र्स 0.13 पर हेड, एंड फॉर लार्ज नंबर्स, और अगर ज़्यादा लोग यूज़ करने वाले हैं, 100-50 लोग हैं, तो आप ये ले लीजिए, ठीक है ना। क्या वैल्यू लेनी है आपको, 0.13 क्यूबिक मीटर से लेकर 0.07 क्यूबिक मीटर तक। सेप्टिक टैंक शैल हैव ए मिनिमम विड्थ, अब इसकी मिनिमम विड्थ होती है, मिनिमम विड्थ इज 60 सेंटीमीटर, एंड मिनिमम लिक्विड डेप्थ, मिनिमम लिक्विड डेप्थ इसकी होती है 1 मीटर, मिनिमम लिक्विड डेप्थ इज 1 मीटर बिलो वाटर लेवल विथ ए मिनिमम फ्री बोर्ड ऑफ 30 सेंटीमीटर। मिनिमम फ्री बोर्ड कितना, 30 सेंटीमीटर अबव वाटर लेवल। द सेप्टिक टैंक इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर्स, इसमें कितने, 2 चैम्बर्स होते हैं, इसमें दो चैम्बर्स होते हैं, ठीक है ना। विथ ए पार्टीशन वॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट हाफ द लेंथ ऑफ द टैंक फ्रॉम द इनलेट। द पार्टीशन वॉल इज रेज्ड अबव द लिक्विड सरफेस बाय 15 सेंटीमीटर। एक पार्टीशन वॉल होती है, जैसे ये चैम्बर है, इसमें यहाँ पर एक पार्टीशन वॉल बनाते हैं। पार्टीशन वॉल लिक्विड लेवल से, जो वाटर लेवल से थोड़ी सी ऊंची बनाते हैं, ठीक है ना। पार्टीशन वॉल एट ए डिस्टेंस अबाउट इतना लेंथ फ्रॉम टैंक फ्रॉम द इनलेट, एंड द पार्टीशन वॉल इज रेज्ड अबव द लिक्विड सरफेस बाय 15 सेंटीमीटर, एंड ए होल ऑफ 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर एट ए हाइट ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेड ऑफ द टैंक टू कनेक्ट द 2 चैम्बर्स। इसके नीचे जो है उसमें एक होल बना देते हैं ताकि लिक्विड इससे निकल जाए, तो जो भी लिक्विड इसमें से आएगा वो सॉलिड नहीं निकल जाए, सीधे सॉलिड को यहाँ टकराएगा और इसके ऊपर से नहीं जा पाएगा, इसके नीचे से वो पानी जा पाएगा, ठीक है ना। स्मॉल टैंक्स में बी मेड 1 चैम्बर विथ हैंगिंग बैफल वॉल एट ए डिस्टेंस 1/2 to 1/2 डिस्टेंस फ्रॉम द इनलेट। अगर बड़े टैंक हैं तो एक ही चैम्बर रहता है, लेकिन उसमें पार्टीशन वॉल जो है हैंगिंग टाइप की रहती है, ठीक है ना। टोटल कंबाइंड लेंथ ऑफ द टैंक शैल बी 2 to 4 times the breadth, 2 to 4 times the breadth,
ये हो गई ब्रेथ, ये लंबाई, ये हो गई लंबाई। लंबाई 2 से 4 गुना तक इसकी होती है, ठीक है ना। डिज़ाइन कैलकुलेशन ऑफ सेप्टिक टैंक 25 यूजर्स 20 यूजर्स एंड मैट्रिक सिस्टम्स हैव बीन गिवन। अब हम आपको आगे इसके अलग अलग यूज़र्स के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना भी हम बताते हैं। 25 यूज़र हैं कि 20 यूज़र हैं कि आपके 50 यूज़र हैं, इसको हमको कैलकुलेट करना भी आना आपको चाहिए, ठीक है ना। सेप्टिक टैंक इज़ यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ब्रिक वॉल। सेप्टिक टैंक कैसे बनता है? ये ब्रिक वॉल से बनता है, ब्रिक वॉल से बनता है। इन सीमेंट मोर्टर नॉट लेस देन 20 सेंटीमीटर थिक एंड द फाउंडेशन फ्लोर इन सीमेंट कॉन्क्रीट। फाउंडेशन फ्लोर काय की होती है? फाउंडेशन फ्लोर होती है आपकी सीमेंट कॉन्क्रीट, सीसी की होती है, ठीक है। द कवर ऑफ सेप्टिक टैंक इज ऑफ आरसीसी स्लैब विथ ए सुटेबल सर्कुलर ओपनिंग विथ कास्ट आयरन मैन होल। पूरी स्लैब उसके ऊपर, टॉप पे ऊपर स्लैब होती है, उसमें एक मैन होल होता है, उसमें एक मैन होल होता है। काय का होता है? आयरन का, कास्ट आयरन का होता है, ठीक है ना। कनेक्टिंग पाइप शैल बी ऑफ 100 mm मिनिमम डायमीटर। कनेक्टिंग पाइप जो होते हैं वो 100 mm मिनिमम डायमीटर के होते हैं, ठीक है ना। डायमीटर एंड मे बी ऑफ SW पाइप, SW पाइप भी हो सकता है, ठीक है ना, SW पाइप। RCCR, ह्यूम पाइप और कास्ट आयरन पाइप, जैसा भी पाइप अपने यूज़ में कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। थ्रू टी जंक्शन पाइप और बेफल वॉल और प्रीकास्ट RCC में भी प्रोवाइडेड, ठीक है। अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? इसको स्टार्ट नया बना लिया, उसको स्टार्ट कैसे करते हैं? ए सेप्टिक टैंक शुड बी फिल्ड विथ वाटर टू इट्स आउटलेट लेवल बिफोर नाइट सॉइल इज अलाउड। नाइट सॉइल अलाउड करने के पहले इसमें पानी भर लेते हैं। इट शुड देन बी सीडेड विथ ए स्लज ऑब्टेन फ्रॉम द सेप्टिक टैंक। स्लज लेके आएंगे दूसरे सेप्टिक टैंक से, दूसरे सेप्टिक टैंक से उसमें स्लज डाल देंगे, ठीक है ना। इट शुड बी देन बी सीडेड विथ स्लज, ठीक है ना। इन द नेबरहुड, in the absence of the sludge, a small quantity of decaying organic matter such as decomposed cow dung may also be introduced, ठीक है ना। ये इसको स्टार्ट करने का तरीका है, ठीक है ना। अब इसको जो है डिस्पोजल ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसके बाद इसकी सोक पिट की बात कर लेते हैं। इसकी सोक पिट की, सोक पिट कैसा होता है? सोक पिट shall not be less than 90 centimeter diameter, not less than 90 centimeter dia, ठीक है ना। डेप्थ नॉट लेस देन 1.5 मीटर इन डेप्थ, मिनिमम डेप्थ होती है इसकी 1.5 मीटर, मिनिमम डेप्थ इज 1.5 meter. The pit is constructed with lining of dry bricks, lining of dry bricks, lining of dry brick or stone with open joints backed with a at least 7.5 centimeter thick coarse aggregate. The upper portion of the lining up to inlet level is and height should be made with a masonry in mortar for strengthening, फॉर प्रिवेंटिंग द सरफेस वाटर टू एंटर इनटू द पिट। तो क्या होता है, जो ये नीचे जो है इसकी जो लाइनिंग करते हैं उसमें गैप छोड़ देते हैं, सिर्फ ड्राई लाइनिंग करते हैं, ताकि क्या होगा, यहाँ पर पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो पाए। ऊपर इसको जॉइंट्स नहीं देते, ऊपर इसको पक्की मैसनरी कर देते हैं, ताकि क्यों? इसलिए ताकि जो सरफेस वाटर इसके अंदर एंटर ना कर पाए, ठीक है ना। अब अपन इसके साइजेस की बात कर लेते हैं, इसके साइजेस की बात कर लेते हैं। साइजेस आप लोगों की किताब में पेज 285 BN दत्ता पर दे रखे हैं। अब जैसे 5 यूज़र्स हैं, इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ यूज़र्स, नंबर ऑफ़
यूज़र्स दिए हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ यूज़र्स के बाद क्या दिया है इन्होंने, लेंथ। लेंथ के बाद क्या दिया है, ब्रेड्थ L B D, डेप्थ। डेप्थ के बाद लिक्विड कैपेसिटी, लिक्विड कैपेसिटी L इंटू बी इंटू डी, L इंटू बी इंटू डी, वॉल्यूम निकाल दिया है, ठीक है ना। लिक्विड कैपेसिटी पर यूज़र, लिक्विड कैपेसिटी पर यूज़र, ठीक है ना। रिमार्क ये आपकी टेबल में दे रखे हैं। अब जैसे 5 यूज़र्स की बात करें तो 5 यूज़र्स के लिए इन्होंने साइज़ जो सजेस्ट किया है 1.2 मीटर बाय 0.6 मीटर बाय 0.9 मीटर, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम जो आ रहा है 0.65 क्यूबिक मीटर, 0.65 क्यूबिक मीटर। और इसको पर हेड निकालें, मतलब 5 से डिवाइड कर दें 0.65 को, तो ये आता है 0.13 क्यूबिक मीटर पर यूज़र, ठीक है ना। अबव द लिक्विड सरफेस देयर शुड बी ए फ्री बोर्ड। इसके बाद इसमें फ्री बोर्ड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड कितना होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर। अब यही अगर अपन 10 यूज़र्स के लिए बात करें तो ये 1.80, 0.6, 0.9 और ये बात हो गई 0.97 और ये हो गया आपका 0.09। अब एक 20 यूज़र्स के लिए और बता देता हूँ, फिर अपन एक डिज़ाइन करते हैं। 20 यूज़र्स के लिए उन्होंने बोला है 2.5 मीटर बाय 0.75 मीटर बाय 1 मीटर, ठीक। तो इसको हो गया 1.88 क्यूबिक मीटर और इसको पर हेड बात करें तो ये भी 0.09 क्यूबिक मीटर होता है। अब जैसे 200 यूज़र की बात कर लेते हैं सीधे अपन। 200 यूज़र में साइज़ इन्होंने रिकमेंड किया है 5.50 मीटर बाय 1.80 मीटर बाय 1.40 मीटर, ये हो गया 13.86 क्यूबिक मीटर। और अगर इसकी बात करें तो 0.069 क्यूबिक मीटर। जैसा मैंने बताया था ना, ज़्यादा यूज़र होंगे तो लिक्विड कैपेसिटी पर यूज़र कम लेंगे, 0.07 बताया था ना। तो जैसे 200 यूज़र में इन्होंने 0.069 लिया है, ठीक है ना। और ये 5 यूज़र में लिया है इन्होंने 0.13 क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। अब एक डिज़ाइन करके देखते हैं अपन। डिज़ाइन ऑफ सेप्टिक टैंक फॉर 25 यूज़र्स। कितने के लिए डिज़ाइन करना है हम लोगों को, 25 यूज़र्स के लिए डिज़ाइन करना है। लिक्विड कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज़ 0.1 क्यूबिक मीटर पर यूज़र। लिक्विड कैपेसिटी हम ले लें, कितनी ले लें, 0.1 क्यूबिक मीटर पर यूज़र। तो कितना हो गया, 0.1 क्यूबिक मीटर लिया अपन ने तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 25 इक्वल्स टू व्हाट, 2.50 क्यूबिक मीटर। 0.1 इंटू 25 दैट इज 2.5 क्यूबिक मीटर। अब लिक्विड डेप्थ अपन एज्यूम कर लेते हैं। लिक्विड डेप्थ अगर हम मान लो रखते हैं 1.40 मीटर, ठीक है ना। तो फ्लोर एरिया कितना चाहिए, फ्लोर एरिया कितना चाहिए हमको, 2.50 डिवाइडेड बाय 1.40, ठीक है ना। 2.5 डिवाइडेड बाय 1.40 तो ये 1.78 आ रहा है। तो अब 1.80 स्क्वायर मीटर का चाहिए, ठीक है ना। अब लेंथ और ब्रेड्थ, यहाँ पर डेप्थ फाइनल हुई है, यहाँ पर क्या फाइनल हुई है, डेप्थ। अब यहाँ पर क्या फाइनल करेंगे, ये हो गई डेप्थ।
यहाँ पर हो गई लेंथ और ये आपकी ब्रेड्थ, ठीक है ना। अब लेंथ 2.25 टाइम्स ब्रेड्थ कर लेते हैं। अगर ये B है, ये L है, तो L इक्वल्स टू 2.25 B, 2.25 गुना 2.25 टाइम्स जितनी भी ब्रेड्थ है उसका 2.25 टाइम्स करते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू, एरिया कौन सा एरिया, फ्लोर एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी। तो 2.25 B इंटू बी इक्वल्स टू 1.8, ठीक है ना। तो 1.8 डिवाइडेड बाय 2.25.8 इसका स्क्वायर रूट इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो B की वैल्यू आ रही है मेरी 0.90। तो ब्रेड्थ कितनी रख दें हम ब्रेड्थ प्रोवाइड कर देते हैं, ब्रेड्थ कितनी कर देते हैं 0.90 मीटर। लेंथ कितनी कर दें, लेंथ कर लेते हैं 0.9 इंटू 2.25, या रही है मेरे 2.025, इसको हम 2 मीटर कर देते हैं, ठीक है ना। तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई 2.0 मीटर, ब्रेड्थ हो गई, ब्रेड्थ कितनी हो गई 0.9 मीटर, और डेप्थ हो गई 1.4 मीटर, ठीक है ना। अब इसमें फ्री बोर्ड भी चाहिए, फ्री बोर्ड चाहिए। फ्री बोर्ड कितना रख दें हम, 30 सेंटीमीटर रख दें, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 0.3 मीटर। तो डेप्थ कितनी हो गई 1.4 प्लस 0.3 इक्वल्स टू 1.7 मीटर, ठीक है ना। तो हमारा कैसा हो गया 2 मीटर बाय 0.9 बाय 1.7 मीटर। ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ और ये हो गई डेप्थ, ठीक है ना। इस तरह से इसकी डिज़ाइन हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में सेप्टिक टैंक की डिज़ाइन तक ही, ठीक है। चलते हैं फिर, अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई भी करते रहिए, चलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।